अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मदफकर में कुछ हम मिलने जनाब। मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है जिसका बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ या तो इंतज़ार था या उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। और मेरा इशारा है जनाब मार्शल लॉ। मार्शल लॉ सिर्फ 2 टेलीफोन कॉल्स की दूरी पर है। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर वो 2 टेलीफोन कॉल्स जिसका इंतज़ार है, अगर उसमें से सिर्फ 1 टेलीफोन कॉल भी आ गई तो जनाब काम हो जाना है। क्योंकि हालिया दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इस हद तक सीवियर हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ या जो प्रेस रिलीज सामने आई है फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के दौरान, ये हकीकी सूरत हाल का सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो नीचे लावा पक रहा है, जो निचले हालात हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो बैठक रावलपिंडी में मुसलसल 2 दिन तक जारी रही थी, उस बैठक का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई था। इतना हाई था कि वहाँ पर होने वाली जो भी गुफ्तगू थी उसमें भी तलखी का अंसर नुमाया था, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो इससे भी बढ़कर इजहार ख्याल किया गया जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल को टच कर रहा था। बल्कि इसके साथ साथ जहाँ पर जो जैसे हम कहते हैं ना नब्ज़ शनासी, जिसे हम पल्स चेक करना कहते हैं, वो जो पल्स फीलिंग की गई या पल्स रीडिंग की गई वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जिससे इदारे के अंदर हरकियात का पता चलता है और इस बात का अंदाज़ा होता है कि जनाब वहाँ पर भी जो गम और गुस्से की कैफियत है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। इसका मतलब ये है कि इस इजलास के अंदर जहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया होगा, वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए होंगे। मसलन कौन से, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि अब जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है वो कैसे जाहिर किया जाए। अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस भी जाहिर होना शुरू हो गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। एक लेटर है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये लेटर इनफैक्ट उसी फील का असर है जो इसका इजहार मैंने अभी आपके साथ किया है कि ये जो पल्स है ये कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है। और ये तेज़ पल्स इसी वजह से चलती है कि जनाब जो गुस्सा है, जो एंजाइटी है, वो अगर अपने पीक को टच करने लगे। ये जो लेटर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस लेटर में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। आपको याद है कि इमरान खान साहब के अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट यानी फॉर्मर ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की गई थी और इस वीडियो के अंदर मौजूदा सूरत हाल का माजी की सूरत हाल के साथ मुआजना किया गया था और शेख मुजीबुर रहमान को सामने रखते हुए जनरल याहिया खान के ऊपर एतराज़ात किए गए थे और उसको पाकिस्तान के टूटने का बुनियादी किरदार माना गया था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जनरल याहिया खान के किरदार ने ही पाकिस्तान को दो लख्त किया। लेकिन मौजूदा हालात में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, वो कहते हैं ना पंजाबी के कहना तीनों सुराना नू नू, ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने इन हालात को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट इदारे के खिलाफ लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की है। और उस वीडियो के बाद ना सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी तरफ से माफ़ी मांगी गई, उससे इजहार ताल्लुकी किया गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान के एतराफ़ के बाद कि जनाब इस वीडियो का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी बानी चेयरमैन के एक्स अकाउंट के ऊपर मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उनका एक और रिटर्न मैसेज जो कि तवील तरीन रिटर्न मैसेज था वो भी पोस्ट हुआ है, जिसने इस सूरत हाल को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। क्योंकि इस तरह के कुछ इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त अडयाला जेल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो बैरून मुल्क अपना जहाँ पर उनका ये एक्स अकाउंट ऑपरेट हो रहा है वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ राब्ते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनके पास इस हवाले से एविडेंस मौजूद है कि इमरान खान के पास अडयाला जेल में उनके सेल में या किसी भी तरीके से उनकी रसाई एक आईपैड तक या किसी आईफोन तक मौजूद है, जिसके ज़रिए वो बजरिया फेस टाइम जो कि रिकॉर्ड नहीं होता अमूमी तौर पर, उसके ज़रिए बैरून मुल्क चंद लोगों के साथ राब्ते में भी हैं और उनके साथ बराह रास्त गुफ्तगू भी करते हैं और उनको हदायत भी देते हैं। और ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये इस बात की तरफ
इशारा करता है कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो वीडियो पोस्ट हुई है वो बराह रास्त इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर हुई है, और उसके साथ साथ जो रिटर्न मैसेज, जिसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी जारी किया गया है वो भी इमरान खान के कहने पर ही जारी किया गया है, और ये दोनों मवाद इस वक्त इमरान खान के अकाउंट पर मौजूद हैं। अब होता ये है कि इस मीटिंग के अंदर जहां पर बहुत सारी और चीज़ों पर इजहार ख्याल होता है, वहां पर इस मामले के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार किया जाता है, और जैसे ही प्रेस रिलीज जारी की जाती है उसके फौरी बाद FIA एक्टिव होती है, और FIA की तरफ से एक नोटिस जारी किया जा सकता है, जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस नोटिस के ज़रिए इमरान खान के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर FIA के साइबर क्राइम विंग ने इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया है। 26 मई वो तारीख थी जब इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को, जो कि एक मन घड़त प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस करती थी, उसको पोस्ट किया गया, और उनका जो अकाउंट है वो उनके जेल में होने के बावजूद भी ऑपरेटिव है। अब FIA साइबर क्राइम विंग ने इस मामले की जांच करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस वीडियो से इजहार लाताल्लुकी किया है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स अकाउंट इस वक्त जो कि इमरान खान के नाम पर मौजूद है वो इमरान खान ऑपरेट नहीं करते, अगर हम बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। और अगर इमरान खान इस अकाउंट को माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान दोनों की तरफ से एक्स इंतज़ामिया को इस बारे में आगाही नहीं दी गई कि जनाब उनका ये अकाउंट हैक हो गया है और वो अब इस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब FIA ने क्या करना है? FIA ने ये करना है कि उन्होंने जाना है इमरान खान के पास, और उन्होंने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया है इस नोटिस के अंदर। 4 लोगों में एक है इमरान खान, एक है बैरिस्टर गौहर, तीसरे हैं रऊफ हसन और चौथे हैं उमर अयूब। इन चारों लोगों के साथ बातचीत होगी, चारों लोगों के साथ सवालों जवाब होंगे, और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि जनाब अब सूरत हाल क्या है। क्योंकि अगर इन चारों लोगों बशमूल इमरान खान उन्होंने अपने इस एक्स अकाउंट और इस एक्स अकाउंट से पोस्ट होने वाली वीडियो से इजहार लाताल्लुकी कर दिया तो FIA जनाब फौरी तौर पर एक्स इंतज़ामिया को लिखेगी कि जनाब यह इमरान खान का अकाउंट था जो कि चोरी हो गया, हैक हो गया, बराए करम इस अकाउंट को बंद कर दिया जाए, और उसके बाद एक्स इंतज़ामिया इस अकाउंट को बंद कर देगी। और अगर इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब ये अकाउंट भी मेरा है और ये वीडियो जो इस अकाउंट पे अपलोड की गई है ये इसको मैं ऑन करता हूँ, या अगर वो ये कह देते हैं कि जनाब मुझे नहीं पता किसने अपलोड कर दी है, अलबत्ता मैं हदायत करता हूँ कि जनाब इसको डिलीट कर दिया जाए, तब भी इमरान खान के ऊपर ये मलबा आने जा रहा है। उसका मतलब ये है आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा है रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात को भड़काने का, वो जनाब लिखा जा रहा है किसी न किसी जगह पर, और बहुत जल्द वो सामने आ जाएगा। और यही मुझे ऐसे लगता है कि 2 रोज़ा बैठक का एक ऐसा आउटकम है जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें और आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही। दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों के अंदर जो अदालती रिस्पॉन्स है इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात पर, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे हैं। अभी कल ही इमरान खान साहब को 2 मुकदमात में जो कि 9 मई के हवाले से थे, रावलपिंडी की अदालत ने उसमें उनको बरी कर दिया, जबकि पेशावर के अंदर भी जो पेशावर में अहम तरीन और हसास मुकामात के ऊपर हमला करने का मुकदमात दर्ज थे, वहाँ पर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने तकरीबन 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद मुल्ज़िमों को बरी कर दिया, और अपने फ़ैसले में इस बात को तहरीर किया है कि जनाब ये जो इस्तगासा है उसकी तरफ से इस केस को चलाने में अदम दिलचस्पी है, और इस केस के अंदर किसी तरह का कोई ठोस एविडेंस भी अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया, जिसके नतीजे में इन केसेस को ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने आपके साथ इस बात का जिक्र किया है कि ये जो 2 रोज़ा बैठक थी वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो उस हवाले से भी कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और ये बात सामने आ रही है कि अगला महीना यानी ये जो अब जून 1-2 दिन के बाद आने वाला है, ये जून का महीना बजट का महीना है, और जून और जुलाई में पाकिस्तान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, और इसी गर्मा गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर है ज़मीनी टेम्परेचर भी और जज्बात का टेम्परेचर भी, इन दोनों के टेम्परेचर में इजाफे का इम्कान है। अगर ये जो पैगाम कल दिया गया है
ایک پریس ریلیز کے ذریعے جس میں یہ بات کا باور کرائی گئی ہے کہ جناب 9 مئی ہے اینو تسی بھولنا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر 9 مئی کے چکر کے اندر حب عمران لوگوں کے دلوں میں بہت ہی زیادہ ابل کے سامنے آئے یا ان کے اندر پاکستان کے ادارہ جاتی جو رسپانس ہے اس کو نظر انداز کرنے کا پہلو سامنے آئے گا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں وہ مقدمات کو یا ان میں سے جو چیزوں کی بریت ہوئی ہے اس کو فائنل کال کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ مستقبل قریب کے اندر ممکن ہے کہ یہ کیسز دوبارہ شروع ہوں اور جن لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں یا جن لوگوں کو بریت ملی ہے وہ بریت کے برخلاف بھی ان لوگوں کی کھچائی ہو اور ان لوگوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، چاہے وہ وزیر ہے چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، کسی کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ موجودہ جوڈیشل سسٹم سے ماورا ہو کے ہوگا، اوپر ہو کے ہوگا، یا ان لوگوں کے بارے میں ٹوٹلی ایک ایسا رسپانس اختیار کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ایک انٹرنل سطح پر معاملات کا کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا اور اپنے ملزم، وہ کہتے ہیں ساڈا حق ایتھے رکھ، وہ کہیں گے ساڈا ملزم ایتھے رکھ، اب یہ ملزم بھی ہمارا ہے، اس کو سزا بھی ہم دیں گے، اس کو جزا بھی ہم دیں گے، اس کو اگر بری کرنا ہے تو ہم کریں گے، اگر اس کو سزا دینی ہے تو ہم دیں گے۔ یہ اس طرح کی کوئی سچویشن مجھے مستقبل میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یقینی طور پر جب بھی ایسی سچویشن ہوگی وہ بک آف لا کے تابع نہیں ہوگی، یہ بات یقینی طور پر ہے۔ بک آف لا کے اندر تابع ہوگی تو پھر سویلین لا، سویلین قانون اور اس طرح کی چیزیں چلیں گی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک غیر آئینی اقدام یا ماورائے آئین اقدام is now knocking at the door، وہ ہمارے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور ہم اس وقت جس طریقے سے وہ تمام چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم مختلف قوتوں کو ڈیڈ اینڈ کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا رسپانس آنا ضرور طے ہے۔ ممکن نہیں ہو سکتا نا، شیر کہتے ہیں اگر بڈھا بھی ہو جائے تو شیر ہی ہے، شیر اگر آپ جنگل میں ہے تب بھی شیر ہے، شیر اگر چڑیا گھر میں ہے تب بھی شیر ہے، شیر کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ لیکن اگر آپ شیر کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کریں گے، جس سے عمران خان نہیں کہتے جنگل کا شیر، تو جنگل کا شیر اگر اپنا جنگلی پناہ دکھانے پر آ جائے تو سر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اگر آپ اس کی بھوک کی شدت میں اضافہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے سامنے جو آئے گا وہ اس کو چیڑ پھاڑ جائے گا، چاہے وہ جو مرضی طریقہ کار ہو۔ اب بھی ایسی ہی سچویشن، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب اس وقت پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں، اکنامک سچویشنز ایسی نہیں ہے کہ جناب یہاں پر کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے، IMF کے ساتھ پروگرام ہے، دوست ممالک فلانا ٹمکانا، انٹرنیشنل لیول، جناب کچھ نہیں ہونا۔ جس دن اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب یہ پانی اب ناک تک، بلکہ ناک اس کے اندر ڈوب گئی ہے، تب اس کے بعد پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو کے کھڑی ہو جائے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جو میں نے آپ سے کہا نا 2 ٹیلی فون کالز، وہ جو 2 ٹیلی فون کالز ہیں وہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، جس کے اندر اس بات کا اظہار کر دیا جائے گا کہ چل یار کوئی گل نہیں، کر لیں، اور جیسے ہی یہ آئے گا نا اس دن یہ کام تمام ہو جائے گا۔ کہاں سے کال آنی ہے یہ آپ خود اندازہ لگانا ہے، اور اگر آپ صحیح اندازہ لگائیں گے تو کامنٹس میں آ کر مجھے اپنی رائے کا آپ نے ضرور اظہار کرنا، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ جناب میرے دیکھنے والے اس بات کی طے جو میں اظہار کر رہا ہوں وہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ اگر صورتحال ویسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے عدالتوں کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ہم کالی بھیڑے نہیں ہم کالے پونڈ ہیں، تو یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا زہر تیکھا ہے، اس سے آپ نے بچ کے رہنا۔ کالی بھیڑ کسی کو ڈنگ نہیں مارتی، لیکن کالا بھیڑ ڈنگ بھی مارتا ہے، اور جس جگہ پہ وہ ڈنگ مارتا ہے وہاں پہ اس کا زہر بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ جگہ تکلیف بھی دیتی ہے۔ عطر من اللہ صاحب نے اگر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں، ہم کالے بھیڑ ہیں، کالے پونڈ ہیں، تو پھر انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ آپ کو ہمارے ڈنگ سے بچنا چاہیے۔ تو آپ خود اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے یہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور اس بوائلنگ پوائنٹ پر اگر جانے سے چیزوں کو روکنا ہے تب ہم کو ایک قدم پیچھے ہو کر تمام تر سچویشنز کو روک کر، زبانی بیانی فلانا ہر طرح کی چیزوں کو روکنے کے بعد ہی ہم اس صورتحال کو اوائڈ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ صرف 2 ٹیلی فون کالز کی
دوری پر ہے. اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.